वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है एंड आज हम सीखने वाले हैं पार्ट 4 एंड यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि काफ़ी सारी ऐसी बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग जिसे पढ़ने में आपको काफ़ी दिक्कत होती है वो अब नहीं होने वाली है, क्योंकि हम रेगुलर आपको बड़ी वर्ड मीनिंग रीडिंग करना सिखाने वाले हैं। तो चलिए बातें ज़्यादा ना करके मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ। सबसे पहले एक्सेस। एक्सेस में आप देख रहे हैं, अगर कहीं पर भी डबल एस आएगा तो हमेशा सा पढ़ते हैं, इसीलिए दोनों में सा ही पढ़ा जा रहा है। एक्सेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना। उसके बाद है इन वो। देखिए पहले हमने आई एन को इन पढ़ा, फिर वी ओ को वो पढ़ा, एल को ला पढ़ा, वी को वा पढ़ा। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व हम कितने चीज़ में इन्वॉल्व है, तो इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखिए कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि लिखने में गलतियाँ होती है। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना। अगर कभी भी लास्ट में आपको वा लिखना हो तो या तो वी ई लिखिएगा, चाहे कोई सा वी लिखे, लेकिन लास्ट में ई ज़रूर लिखिएगा। और इसके बाद रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना, तो इसमें भी देखिए वी के बाद ई आ रहा है, ठीक है। उसके बाद परसीव। परसीव का मतलब होता है अनुभव करना। क्या होता है? अनुभव करना। वेरी गुड। उसके बाद डी राइव। ड्राइव जैसे हम बोलते हैं, ये वो गाड़ी वाला ड्राइव नहीं है, यहाँ पर हम ड्राइव का मतलब है प्राप्त करना। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं पब्लिश। पब्लिश में आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है प्रकाशित करना, ठीक है। सबमिट। सबमिट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को प्रस्तुत कर मतलब सबमिट करना। जैसे हम बोलते हैं हम पेपर सबमिट करके आ गए। प्रोसेस का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ प्रोसेस में चल रही है, यानी कि प्रक्रिया, काम हो रहा है। जैसे आप राशन कार्ड बनवाया, अभी तक आया नहीं, तो लोग क्या कहते हैं, आप जिनके पास जाते हैं पूछते हैं हमारा राशन कार्ड बना या नहीं, तो वो बोलते हैं प्रोसेस हो रहा है, अभी वही जैसे ही बनेगा आपको मिल जाएगा। रिफाइन। रिफाइन का मतलब होता है सुधारना। अब देखिए कहीं पर भी अगर आपको री लिखना हो तो आर ई ही लिखिएगा, सिंपल री और फिर लिख दीजिए फाइन, यानी कि सुधारना। देखिए जहाँ पर भी री आएगा उसका मतलब होता है दोबारा। तो कोई चीज़ को जैसे फाइन का मतलब अच्छा होता है, लेकिन उसमें जो सुधार किया जा सके वो रिफाइन कहलाता है। रिलाई। रिलाई मतलब निर्भर करना। देखिए इसको री और एल अलग, कहीं पर भी एल वाई होगा तो आपको लाई पढ़ना है, यानी कि निर्भर करना। किसी पे आप निर्भर हैं तो कहते हैं ना, मैं तो भाई उस पर ही निर्भर हूँ, अगर वो पास हो गया तो मैं भी पास हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने पेपर में चीटिंग करी है उसी के पेपर से। तो इस तरीके से हम किसी ना किसी से निर्भर रहते हैं, तो आप किसी भी तरीके से निर्भर हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप जैसे आपने देखा क्लेरिफाई, स्पष्ट करना। हम कहते हैं इस बात को क्लेरिफाई करिए, मतलब साबित करिए एक तरीके से। सच मतलब किसी चीज़ को साबित करना, स्पष्ट करना, क्लेरिफाई कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इनहिबिट। इनहिबिट यानी कि रोकना। यहाँ पर याद रखिएगा कहीं पर भी अगर आपको ही लिखना है या फिर इन लिखना है, तो अगर जल्दी से ई आ रहा है तो आपको आई हमेशा लिखना होता है। उसके बाद कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट यानी कि कहते हैं ना, मेरे पास कॉन्टैक्ट है, उस बहुत सारे कॉन्टैक्ट है मेरे पास ऐसे, मेरे जान पहचान के, तो यहाँ पर उस तरीके से बोला गया है। ये जो शुद्ध हिंदी है वो तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ। इसको पढ़ेंगे पार्टिसिपेट। हम कहते हैं ना, मैंने डांस में पार्टिसिपेट लिया है, मैंने किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, मतलब आप कहते हैं वो तो आप समझ जाएंगे भाग लेना, ठीक है। डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब होता है परिभाषित करना। डिफाइंड यानी कि एक था रिफाइंड और ये है डिफाइंड, दोनों अलग है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं रेगुलर बड़ी से बड़ी वर्ड मीनिंग सीखना और रीडिंग करना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में येस करके भेज दीजिए, ये जल्द ही हम आपको नोट्स भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मैं जानती हूँ कि आप लोग शायद जानते होंगे कि ट्रांसफ़र करना, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और यहाँ पर आपको इजी तरीके से याद रखना है कि कहीं पर भी आर लिखना हो लास्ट में तो आप ई आर लिखिएगा। ई आर बहुत ही कम लिखा जाता है, इसमें भी एक मतलब एक ये छिपा होता है कि जहाँ पर ई आर होता है वो वर्ब होता है, जहाँ पर कोई काम हो रहा है
और जहाँ AR होता है वहाँ पर किसी नाम के बारे में बात करते हैं। इसके टॉपिक पे भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी। कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना, मतलब उपभोग करना, किसी को कंज्यूम करना। ठीक है, तो ये भी बहुत, देखिए CON को ज़्यादातर कन ही पढ़ा जाता है, कौन कम पढ़ते हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। उसके बाद है इंडिकेट। तो इंडिकेट में आप देख रहे हैं पहले IN को इन पढ़ा, फिर डिकेट। इंडिकेट का मतलब होता है इंगित करना, यानी कि मैं आपको शुद्ध हिंदी में तो नहीं, मैं नॉर्मल तरीके से आपको बता देती हूँ। इस तरीके से बोल सकते हैं कि किसी को दिखाना या फिर प्रकाशित करना भी इंडिकेट में कहलाया जाता है। डिक्लाइन, कई बार सुना होगा डिक्लाइन, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही कम लोग जानते हैं कि क्या होता है। डिक्लाइन का मतलब होता है गिरना। देखिए कहीं पर भी अगर डी लिखना है तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि DE लिखे, DI ना लिखे, क्योंकि दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। DI का मतलब होता है डी, और DE का डी। जो DI होता है वो जल्दी बोला जाता है और DE धीरे बोला जाता है। और यहाँ पर कहीं पर भी का लिखना हो बीच में, और वहाँ पर अगर वो मान लीजिए आधा का है तो हमेशा आधा का के लिए सी ही लिखे, सी के या के कभी भी मत लिखिएगा। अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करें। जल्दी मैं एक क्लास लेके आने वाली हूँ जिसमें A to Z सारे लिखने के रूल सिखाने वाली हूँ। अगर चाहते हैं वो क्लास में लाऊं तो आप मुझे यस लिख के भेजिए और यस के साथ क्लास लिख दीजिएगा, ताकि जल्दी मैं आपके लिए वो क्लास ले सकूँ। और इस क्लास में कोई भी दिक्कत हो, जो आपको समझ में ना आ रहा हो, या फिर क्लास में आपको दिखाई सही से ना दे रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेरी गलतियों के बारे में बताएं, ताकि मैं और अच्छा कर सकूँ और आपको इंग्लिश सिखा सकूँ। फिर मिलेंगे। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।